कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई है। जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से ये अर्जी दाखिल की गई है। वक्फ कानून के आईनी जवाज को चैलेंज किया गया है। नायब अमीर प्रोफेसर इंजीनियर रशीद ने ये अर्जी दायर की है। आपको बताएं कि वक्फ कानून के खिलाफ शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है कानून। वक्फ कानून को वापस लिए जाने की अपील की गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी सैयद मुबश्शिर का। सैयद मुबश्शिर, एक और अर्जी दाखिल की गई है, डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल हिना, देखिए अब तक 20 से ज्यादा जो अर्जियां हैं, जो पिटिशंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दाखिल की गई है। आज यानी 14 अप्रैल को जमात इस्लामी हिंद के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सलीम इंजीनियर और मौलाना शफी मदनी, इनके नाम से एक पिटिशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ। ये लगातार 20 से ज्यादा, अब तक 24 के आसपास जो है पिटीशन इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ डाली जा चुकी है और लगातार और भी कई लोग हैं जो बिल के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया गया, उसके बाद से मुस्लिम तंजीमों की लगातार जो नाराजगी थी, मिली तंजीमों की जो नाराजगी थी, लगातार निकलकर सामने आ रही थी। चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, चलाना मौलाना महमूद मदनी हो, जमात इस्लामी हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो हो या और जितनी भी मिली तंजीमें हैं, वो लगातार इस बात का विरोध करती चली आ रही थी कि जो बिल लेके आया गया वो आइन के खिलाफ है और मुसलमानों के जो औकाफ है उनको छीनने की एक कोशिश है। तो कह सकते हैं कि इस बार लगातार जो कल भी मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। तो इसमें कह सकते हैं कि जमात इस्लामी हिंद ने भी अपना रुख साफ करते हुए, क्योंकि पहले भी इस बिल की मुखालफत की थी, जब जेपीसी में इस बिल को भेजा गया था तो जमात इस्लामी हिंद की तरफ से भी एक डेलीगेशन जेपीसी के अध्यक्ष जमीदुल्लाह पाल से मुलाकात की थी। उन्होंने भी अपना डिसेंट नोट दिया था और जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी